I'll request Mananiya Shri Ravindra Vaikar ji to please address the gathering. नमस्कार. श्री रामामूर्ती यांच्या माध्यमातनं आणि माझे सहकारी श्री राहुलजी शेवाळे यांच्या पाठिंब्याने आज MMR 2047 याचं आयोजन केलेलं आहे. एक चांगलं आयोजन. मुंबई शहराला आत्तापर्यंत काय झालं, आज काय करायला पाहिजे आणि उद्याला काय पाहिजे, माझ्या एजेंसीज आहेत. जो भी एजेंसी है उसके अंदर मुंबई महानगर पालिका आती है, उसके बाद माडा आती है, MMRD आती है, SRA आती है, और उसके माध्यम से हम लोग हमारी मुंबई की डेवलपमेंट कर रहे हैं. 1888 की मुंबई महानगर पालिका का जो कानून है, उस 1888 का कानून के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका मुंबई में बेसिक एमिनिटी देती है. यानी पहले हम लोग बुक खोलेंगे 1888 का, तो उसके अंदर नगर सेवक होने से लेके महापौर होने के बाद 961 सेक्शन 61 के बाद हमारे बेसिक एमिनिटी चालू होती. यानी बच्चों को एजुकेशन देना, कचरे के ऊपर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसके अंदर कानून क्या है, आरोग्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये अंडर सेक्शन 61 के साथ चालू होती है. और उसी प्रकार से 1992 में एक अमेंडमेंट हुई, 73 और 74 की अमेंडमेंट 1992 में, जिसके अंदर 12वें परिषद में 18 चीजें जो मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई के लिए करने चाहिए, उसके माध्यम से ही मुंबई महानगर पालिका हमारे उधर जो सर्विसेज देती है उसके माध्यम से हमारा जो एरिया है मुंबई, वो 483 किलोमीटर का एरिया है. 3 बाजू समुंदर, एक बाजू हमारा कोकन. 2000 किलोमीटर के रास्ते हैं हमारे मुंबई में. DP रोड करीबन 6,500 टन रोज का कचरा जमा हो रहा है. उसमें ड्राई गार्बेज, वेट गार्बेज, और उसके उठाने का काम मुंबई महानगर पालिका प्रतिदिन कर रही है. मुंबई में 5.5 लाख बच्चे हैं मुंबई कारपोरेशन के अंदर. उसको पढ़ाने का काम, प्राइमरी एजुकेशन, और 61 स्कूल है जिसके अंदर हम लोग 10 तक पढ़ाते हैं. हम लोग जब थे, राहुल शेवाले जी, मैं था, अभी विश्वासराव भी आए हैं, हम लोग ने कारपोरेशन के माध्यम से जो भी चीज़ें करनी चाहिए उधर उस टाइम किए. स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन थे हम लोग दोनों भी. जब मुंबई कारपोरेशन 340 करोड़ से डेफिसिट में थी, हम लोग ने एक काम किया कि ऑक्ट्राय के अंदर जो भी कमियां थी उसको सुधारने का काम किया. और मैं जाते जाते जो 340 करोड़ रुपए से डेफिसिट में थी कारपोरेशन, हमने 4 साल में उसमें बदल करके 20,000 करोड़ रुपया प्लस में लेने जाने का काम हम लोग ने किया. मेरे बाद राहुल आया, राहुल ने भी वो बैटिंग की. तो इसी प्रकार से मुंबई कारपोरेशन चलाने वाले हम लोग तभी थे. उसके बाद हम लोग विधानसभा गए. मेरे 4 टर्म कारपोरेशन में हो गए, यानी 20 साल हो गए. 3 बार मैं MLA बना. हाउसिंग मिनिस्ट्री मेरे पास आई, हायर एजुकेशन आया. तो हाउसिंग मिनिस्ट्री में जो भी काम करने थे, कानून बदलने थे, मैंने बदलने का कोशिश किया. ये GST के बारे में हमने काम किया.
इसी प्रकार से म्हाडा में भी हम लोग ने काम किया। मगर मुंबई कॉरपोरेशन के मुझे लगता है डीपी के गुप्ता जी भी आए थे। वहाँ बहुत सारे बदल करने बहुत ज़रूरी है। मुंबई के अंदर हम लोग चर्चा सत्र में मैं होता तो तभी मैं पूछता था कि बहुत सारे बदल डीपी के अंदर करके लोगों को जो चाहिए वो देने का हम लोग को कोशिश करना है। हम जब वहाँ बैठते, हम लोग वहाँ खड़े रहते तो लोगों को क्या चाहिए उसी प्रकार से कानून बनना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम लोग ने वहाँ भी रेरा भी मैंने लाया। मैं म्हाडा का था, मेरे पास हाउसिंग थी तो रेरा के ऊपर मैंने 3 महीना काम करके मुंबई का MH रेरा और C रेरा यानी सेंट्रल रेरा था, उसमें MH रेरा लाया मैंने। उस रेरा के अंदर मैंने 2 कानून में बदल किया। वहाँ शिक्षा का प्रबंध नहीं था, दोनों को भी, तो वो मैंने शिक्षा का प्रबंध डाला। ऐसे बहुत सारे काम उसके अंदर किए। अभी मैं राहुल सेवाल जी के बाद अभी मैं दिल्ली पहुंचा हूं, यानी 4 बार कारपोरेशन यानी 20 साल, 3 बार MLA 15 साल और अभी 8वीं बार मैं MP बना हूं, जहां मैं मुंबई शहर के लिए सुधार करना चाहता हूं। एक नया माननीय पंतप्रधान जी के माध्यम से नया जोगेश्वरी स्टेशन ये दिसंबर में लाने का कोशिश कर रहा हूं कि जहां से 24 गाड़ियां हमारी कोकन और बाकी के साइड चलेंगी। बहुत सारी बातें करनी है, मगर आपके यहाँ जो कामकाज चालू है आपके, उसमें मेरा नाम नहीं है। मगर मैं मिलने को आया था, सेवाले जी ने मेरे को फ़ोन किया, कल मैं दिल्ली में था 3 दिन, नहीं आपको आना है। मैं बोला आके तो जाऊंगा। यहाँ आने के बाद एक अच्छा लगा, एक कॉन्फ्रेंस कि जिसके बारे में चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के ऊपर चर्चा होगी तो उसमें के माध्यम से मार्ग निकलता है। अभी मैं MTNL के मीटिंग में जाके आया। BSNL अभी हो गई है, मगर BSNL में उनको जिस प्रकार से फेस कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं BSNL। 70-80 प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ है BSNL की, 35,000 करोड़ लॉस में जा रही है। तो मैं आज वो मीटिंग में कहा कि माधवराज सिंधिया से हम लोग बैठक करेंगे। 35,000 करोड़ ज़्यादा नहीं, हमारे BKC में उनकी बड़ी बड़ी 10,000 स्क्वायर मीटर की जगह है, उसका यूज करो, बाकी की वर्ली की जगह का यूज करो। जैसे BST के माध्यम से भी हम लोग ने, BST के चेयरमैन भी है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तभी भी हमारे सामने BST का प्रश्न आता था कि 100 करोड़ हर साल BST को देना चाहिए, स्टैंडिंग में आता था हमारे। आज तो 1000 करोड़ लग रहे हैं उनको, तो BST तो भी चला रहे हैं वैसे प्रकार से। तो हर प्रॉब्लम बैठने के बाद, चर्चा करने के बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपने सेवाले जी और आप दोनों जन ने ये इनिशिएटिव लिया, ये प्रोग्राम अरेंज कर लिया, इसके लिए धन्यवाद। और मेरे को फेलिसिटेट किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।